ज्ञान से बड़ी उपलब्धि संसार में कुछ है ही नहीं। मनुष्य को ज्ञान होने के बाद उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। याद रखना, यहाँ मैं भौतिक जगत के ज्ञान की बात नहीं कर रहा। भौतिक जगत का ज्ञान आपको संसार की उपलब्धि दे सकता है। हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान की। ये पूरा विश्व 3 भागों से बना प्रतीत होता है। पहला प्रकृति अर्थात जड़, दूसरा पुरुष अंतःकरण। अगर आप अंतःकरण के बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। अंतःकरण पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तीसरा है ब्रह्म परमात्मा या शुद्ध चैतन्य। यहाँ अकेले परमात्मा में भी संसार नहीं है और प्रकृति में भी संसार नहीं है, लेकिन जब परमात्मा प्रकृति के माध्यम से प्रकट होता है तो वह चेतना कहलाती है। चेतना सभी में सामान्य है। वही चेतना बुद्ध में भी है, वही चेतना एक खूनी या कातिल में भी है, एक गुरु में भी वही चेतना है। उसी के कारण वह अपने ज्ञान से संसार को प्रकाशित करता है। वही चेतना एक विषैले सांप में है। अब इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा सर्प के विष के समान है। आपने कई बार ज्ञानी जनों के मुंह से सुना होगा कि परमात्मा एक ही है, परंतु फिर कुछ तार्किक हिंदुओं के मन में एक सवाल आता है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की बात की गई है, तो जब परमात्मा एक ही है तो 33 करोड़ देवी देवता क्या हैं? क्या वो भगवान नहीं है? अब हम इस 33 करोड़ देवी देवता या 33 कोटि देवी देवताओं की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। पर इसके एवज में मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आप बता सकते हो कि इस ब्रह्मांड में कितने मनुष्य, कितने जीव जंतु, कितने कीड़े मकोड़े हैं? अब आप कहोगे कि ये कैसे बताया जा सकता है? ये तो कोई नहीं जानता कि ब्रह्मांड में कितने जीव जंतु, कितने मनुष्य, कितने पेड़ पौधे हैं। अरे भाई, ये सभी परमात्मा ही हैं। 33 करोड़ की गिनती तो बहुत कम है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आपके घर में बिजली तो होगी ही, जिसका एक मीटर भी लगा होगा। बिजली के एक खंभे द्वारा मीटर में कनेक्शन आता है और फिर उसके बाद वही बिजली आपके घर में तारों के माध्यम से फैल जाती है। अब यहाँ देखो, बिजली का एक ही स्वभाव है, परंतु वह बिजली कितने उपकरणों को जीवित करती है। जब आप अपने घर में टीवी का स्विच ऑन करते हो तब वह टीवी एक तरह से जीवित हो उठता है। वह आपको आवाजें भी सुनाता है, दृश्य भी दिखाता है, आपकी भावनाओं में परिवर्तन भी करता है। दूसरा स्विच ऑन करा, आपके घर की लाइट जल गई। अपने किचन में मिक्सी को लगाया, मिक्सी चल गई। आपके फोन की बैटरी खत्म हो गई, कहते हैं कि फोन की बैटरी डेड हो गई। फिर आप अपने फोन में चार्जर लगाकर बिजली के बोर्ड में लगा देते हैं, तब आपका फोन जीवित हो उठता है, मतलब वो काम करने लगता है। अब ये आपकी दृष्टि पर डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हो। आप उस टीवी, लाइट, मिक्सी और मोबाइल फोन को अलग अलग देख रहे हो या आप केवल उसमें बहती ऊर्जा को देख रहे हो। एक और उदाहरण लेते हैं। एक दर्पण है, उसमें हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, तो ज्ञाता हो गए हम। ज्ञान के लिए जो उपकरण है वो हो गया दर्पण, यानी वो शीशा, मिरर, और जो ज्ञान का विषय है वो हो गया आपका प्रतिबिंब। तो जब हम शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो हमारा यह ज्ञान होता है कि हम अपने को ही देख रहे हैं। परंतु एक चिड़िया जब अपना प्रतिबिंब उस दर्पण में देखती है तो उस चिड़िया का ज्ञान यह है कि उस प्रतिबिंब के अंदर अन्य कोई चिड़िया है। तब वो उस प्रतिबिंब पर चोंच मार मार के खून निकाल लेती है। अब वो चिड़िया उस प्रतिबिंब के आगे यज्ञ करे, दान करे, कुछ भी करे, वो प्रतिबिंब दिखना बंद नहीं होगा जब तक वो चिड़िया ये नहीं समझ लेती कि ये प्रतिबिंब अन्य कोई चिड़िया नहीं बल्कि उसका स्वयं का ही प्रतिबिंब है। ठीक उसी प्रकार जब तक हम इस जगत में भगवान को और अपने आप को ठीक तरह से जान नहीं लेते, तब तक हमें इस जगत में दुख ही दुख नजर आते हैं। इस संसार में भगवान हमें हमेशा अपने से दूर ही नजर आते हैं। ज्ञान केवल अज्ञान का भाव है। ज्ञान होने पर कोई भी नई वस्तु या किसी नई धारणा का निर्माण नहीं होता है, बल्कि हमारी जो भी गलत धारणाएं, अज्ञान का जो भी आवरण है, वो सब कुछ हट जाता है। इसीलिए हम ज्ञान के क्षेत्र में कहते हैं सेल्फ डिस्कवरी या सेल्फ रियलाइजेशन। हम कभी सेल्फ इनोवेशन नहीं कहते, क्योंकि यहाँ कुछ नए का निर्माण नहीं होता। जो भी कुछ जानने योग्य है उसके लिए हमारी स्थूल बुद्धि काम नहीं करेगी। इसके लिए हमें सूक्ष्म बुद्धि से विचार करना होगा। एक बार किसी ने मुझसे पूछा था कि हम जिस भौतिक बुद्धि से इस स्थूल जगत यानी कि इस फिजिकल वर्ल्ड को जानते हैं, क्या हम उस बुद्धि के द्वारा परमात्मा को नहीं जान सकते? फिर मैंने कहा, भौतिक बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि में थोड़ा फर्क है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि एक कुल्हाड़ी से हम बड़े से बड़ा वृक्ष काट सकते हैं, पर क्या उसी कुल्हाड़ी से हम अपनी शेविंग कर सकते हैं? नहीं। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा इस प्रकृति के द्वारा ढका गया है, और ये भौतिक या स्थूल बुद्धि भी प्रकृति का ही एक अंग है जो उसके तालमेल के साथ काम करती है। जब ये स्थूल बुद्धि मन के साथ तादात्म्य का त्याग करके
परमात्मा के उस प्रतिबिंब के साथ तादात्म्य बना लेती है, तब यह बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है और इस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही उस परमात्मा का चिंतन किया जा सकता है। आप भगवान को किस भाव से देखते हैं, ये दृष्टि मायने रखती है। क्या आप परेशान हो और भगवान को परेशानी के कारण याद कर रहे हो, या आपको भगवान से धन दौलत चाहिए, या फिर आप जिज्ञासा वाले मन से परमात्मा को जानने के लिए इच्छुक हो, या फिर आप अपने स्वरूप में परमात्मा का अनुभव करना चाहते हो। जो जिस भाव से परमात्मा को चाहता है, परमात्मा भी उसी भाव से उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। परमात्मा को समझने के लिए हमें थोड़ा सूक्ष्म तरीके से समझना होगा, क्योंकि अभी तक हमारी बुद्धि, मन और सभी इंद्रियां बाहरगामी हैं। फिर कैसे हम परमात्मा स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं? तो चलिए इसे स्टेप बाय समझते हैं। पहला, इंद्रियों का नियमन। भगवत गीता में अर्जुन भगवान से पूछते हैं, मनुष्य ना चाहते हुए भी किस कारण से पाप करने के लिए प्रेरित हो जाता है? भगवान कहते हैं, जीवन में ये करना है, वो करना है। ये जो करने का रोग है, इसी को रजोगुण कहते हैं। कामना और कामना पूरी ना होने पर और फिर उससे उत्पन्न क्रोध ही सभी रोगों की जड़ है। तो हे अर्जुन, इनको तू अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ। भगवान आगे कहते हैं, इस कामना के 3 स्तर हैं जहां ये निवास करती हैं। सबसे पहले इंद्रियां, दूसरे स्तर पर मन तथा तीसरे स्तर पर बुद्धि। इसलिए हे अर्जुन, सबसे पहले तुम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण लाना शुरू करो। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आंखें बाहर की विषय वस्तुओं को ही क्यों देखती हैं? हमारे कान बाहर की आवाजों को ही क्यों सुनते हैं? सभी इंद्रियां बाहर की ओर हैं। इसको लेकर उपनिषद में भी कहा गया है, 5 ज्ञान इंद्रियां हमेशा बाहर की विषय वस्तुओं की ओर ही लगी रहती हैं। और जो ये इंद्रियां हमें दिखाती हैं, हमें अनुभव करवाती हैं, हम उसी को ही सत्य मान लेते हैं। हमारे भीतर कभी ये विचार नहीं आता कि जो मैं देख रहा हूँ ये सत्य है भी या नहीं। पर जब हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं और हमारी नजर बाहर की ओर जाती है और हम देखते हैं बाहर सब कुछ धुंधला क्यों दिख रहा है, तब हमें पता लगता है कि बाहर का जो भी कुछ दिखता है या जो भी कुछ सुनाई देता है, वो सब कुछ हमारी इंद्रियों पर निर्भर करता है। विषय वस्तु सभी बाहर हैं, परंतु उनका अनुभव हम बाहर नहीं करते। अर्थात इस जगत का कोई भी अनुभव हमें बाहर की ओर नहीं होता, वो हमारे भीतर होता है। ये संपूर्ण जगत जिसका अनुभव हम अभी करते हैं या आगे करेंगे, ये सब कुछ हमारे अंदर ही मौजूद है, बस हमें उसका ज्ञान नहीं है। हमें संसार की विषय वस्तुओं का ज्ञान होता है हमारी ज्ञान इंद्रियों द्वारा। अब हम इन इंद्रियों का प्रयोग कैसे करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से क्या अनुभव करना चाहते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। ये इंद्रियां हमारे लिए केवल उपकरण है, तो इन उपकरणों को इस्तेमाल करने का अधिकार भी हमारा ही होना चाहिए। लेकिन होता इसके विपरीत है, इंद्रियां हमें चलाती हैं, न कि हम इंद्रियों को। तो सबसे पहले इंद्रियों पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है, क्योंकि बाहर के विषय वस्तुओं की सत्ता हमारे इंद्रियों के कारण ही है और इंद्रियों का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। पहले तो बाहर की विषय वस्तुएं हम पर प्रभाव डालना बंद कर दें, तो हम अपने स्वरूप तक पहुंचने की पहली सीढ़ी पार कर जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे होगा। क्या हम बाहर की विषय वस्तुओं को देखना बंद कर दें, किसी को स्पर्श न करें, कोई आवाज न सुने? नहीं। अगर ऐसा करना उचित होता तो हमें ये इंद्रियां परमात्मा द्वारा प्राप्त ही नहीं होती। आंखों से दिखना, कानों से सुनाई देना, ये प्रकृति की हमारे लिए सबसे बड़ी देन है, क्योंकि हम अपने बाहरी जगत का 80-90% ज्ञान देखकर और सुनकर ही ग्रहण करते हैं, और फिर हम अपने उस अनुभव या उस ज्ञान को अपनी जिह्वा या वाणी के द्वारा प्रकट करते हैं। हम रोजाना अपनी आंखों के माध्यम से अनगिनत दृश्य देखते हैं। इनमें से बहुत सारी विषय वस्तु आंखों के द्वारा देखी जाती हैं, लेकिन वे हमारे मन तक प्रवेश नहीं करती और उन विषय वस्तुओं का मन पर कोई संस्कार भी नहीं पड़ता। परंतु जिन विषय वस्तुओं को देखकर हम उनके बारे में चिंतन शुरू कर देते हैं और जिनके साथ हम अपने आप को जोड़कर देखते हैं, उस विषय वस्तु का मन में प्रवेश होता है और उसके संस्कार भी बनते हैं। तो इंद्रियों को नियंत्रित करने का अर्थ ये हो गया कि उनके कार्यों को द्वारा आप प्रभावित ना हो,